हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें, लाइक और शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। चलो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में टॉपिक लिया है मानव अधिकार। आज हम लोग मानव अधिकार का अर्थ, परिभाषा के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं मानव अधिकार। आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा 1946 में स्थापित मानव अधिकार आयोग महासभा को मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर अपने प्रस्ताव, सिफारिशें और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस आयोग में 53 सदस्य देश शामिल हैं। इन देशों को 3 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। इस आयोग की हर साल 6 सप्ताह के लिए जिनेवा में बैठक आयोजित की जाती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 1946 में इस आयोग की मदद के लिए एक उप आयोग गठित किया था जिसका काम अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को रोकना और उनका संरक्षण करना है। आज हम लोग इस वीडियो में मानव अधिकार का अर्थ, मानव अधिकार की परिभाषा और मानव अधिकार की रक्षा की आवश्यकता जानने वाले हैं। मानव अधिकार का अर्थ, मानव अधिकार या मानव अधिकार की परिभाषा करना सरल नहीं है, किंतु इसे नकारा भी नहीं जा सकता है। मानव समाज में कई स्तर पर कई विभेद पाए जाते हैं, भाषा, रंग, मानसिक स्तर, प्रजातीय स्तर आदि। इन स्तरों पर मानव समाज में भेदभाव का बर्ताव किया जाता है। इन सब के बावजूद कुछ अनिवार्यताएं सब समाजों में समान है। यही अनिवार्यता मानव अधिकार है जो एक व्यक्ति को मानव होने के कारण मिलना चाहिए। मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार हैं जिनके बिना मानव अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता, जो मानव में मानव होने के फलस्वरूप अंतर्निहित है। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो एक मानव होने के नाते निश्चित रूप से मिलने चाहिए। मानव अधिकार की विभिन्न विद्वानों द्वारा निम्नलिखित परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। मानव अधिकार की परिभाषा आर.जे. विसेट के अनुसार मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त हैं। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है। डेविड सेलबाई के अनुसार मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्ति को प्राप्त है क्योंकि यह स्वयं में मानवीय है। वे पैदा नहीं किए जा सकते, खरीद या संविदावादी प्रक्रियाओं से मुक्त होते हैं। ए सईद के अनुसार मानव अधिकारों का संबंध व्यक्ति की गरिमा से है एवं आत्मसम्मान भाव जो व्यक्तिगत पहचान को रेखांकित करता है तथा मानव समाज को आगे बढ़ाता है। मानव अधिकार की रक्षा की आवश्यकता। मानव अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, इसलिए समय तथा परिस्थितियों में परिवर्तन में होने पर अधिकारों के स्वरूप में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। मानव अधिकारों को स्वाभाविक अधिकार भी कहा जाता है, अर्थात कुछ अधिकार मानवीय स्वभाव का अंग बन जाते हैं। अधिकारों से व्यक्ति को स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है, शोषण और अत्याचारों से मुक्ति मिलती है तथा समाज में ऐसे वातावरण का जन्म होता है जिस वातावरण में व्यक्तित्व विकास के समुचित अवसर सभी को प्राप्त होते हैं। अधिकारों के बिना सभ्य समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। निम्न मुद्दों के द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता अधिक स्पष्ट की जा सकती है। पहला, मानव अधिकारों की रक्षा राज्य का दायित्व है।
इसलिए नियंत्रण संस्था के रूप में राज्य का कर्तव्य होगा कि वह मानवाधिकारों की रक्षा करे। दूसरा, व्यक्ति के भौतिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास के लिए अधिकार आवश्यक होते हैं। अधिकारों के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व गुणों का विकास नहीं कर सकता है। तीसरा, प्राकृतिक अधिकारों से मानव अधिकारों की व्यवस्था उत्पन्न हुई है, इसलिए मानवाधिकार नैतिकता पर आधारित है। उनका उल्लंघन प्रकृति और समस्त मनुष्य जाति के विरुद्ध किया गया अपराध माना जाता है। इस अपराध से बचने के लिए मानवाधिकारों की रक्षा करना सभी का कर्तव्य होता है। मानवाधिकार शासक वर्ग की सत्ता पर नियंत्रण रखते हैं, फलस्वरूप शासक वर्ग मनमाने तरीके से शासन नहीं कर सकता। पांचवा, मानव हितों के लिए मानव अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। मानव अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी नियंत्रण रखते हैं, फलस्वरूप व्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक एवं सामाजिक सत्ता के बीच उचित संतुलन बनाए रखना तथा स्वेच्छा से अन्याय, अत्याचार और अराजकता पर नियंत्रण रखना संभव होता है। मानवाधिकारों से बहुसंख्यक वर्ग की तानाशाही पर रोक लगाना और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा करना संभव होता है। मानवाधिकार व्यक्ति हितों का समाज हितों के स्थान उचित तालमेल करते हैं, इसलिए विषमता पर आधारित समाज में मानवाधिकार महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अन्य प्राणियों से मनुष्य प्राणी की अलग पहचान और श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए मानवाधिकार और उनकी रक्षा जरूरी है। मानवाधिकार समानता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, इसलिए मनुष्य द्वारा निर्मित विशेषाधिकार भेदभाव तथा असमानता समाप्त करना और समानता पर आधारित समाज की रचना करना मानवाधिकारों का मुख्य कार्य है, अतः उनकी रक्षा करना आवश्यक है। मानवाधिकारों का महत्व स्वयं सिद्ध है। राजनीतिक प्रेरणा और आर्थिक सुरक्षा के लिए उनका उपयोग किया जाता है। समाज व्यवस्था के मूल्य तथा उनकी प्राथमिकता निर्धारित करते समय अन्य लोगों के अधिकारों को हानि नहीं होता। इस समाज व्यवस्था के मूल्य तथा उनकी प्राथमिकता निर्धारित करते समय अन्य लोगों के अधिकारों को हानि नहीं हो सकता है। इस हेतु मानवाधिकार बाधक प्रभाव का काम करते हैं। मानव समाज में कई स्तर पर कई विभेद पाए जाते हैं। भाषा, रंग, रूप, मानसिक स्तर, प्रजातीय स्तर आदि। इन स्तरों पर मानव समाज में भेदभाव का बर्ताव भी किया जाता है। इन सब के बावजूद कुछ अनिवार्यताएं सब समाजों में समान होती है। यह अनिवार्यता मानव अधिकार है जो एक व्यक्ति को मानव होने के कारण मिलना चाहिए। मानव अधिकार सभी समाज के लिए, सभी मानवों के लिए अत्यंत जरूरी है और वह सबके लिए मिलती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक बार फिर उपस्थित होंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।